श्री राम हर हर महादेव। दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज जानेंगे अजा एकादशी का महत्व यानी महात्म्यम। अजा एकादशी का महात्म्यम किस प्रकार से है और अजा एकादशी का महात्म्यम श्रवण करने मात्र से प्राणी किस फल की प्राप्ति होती है प्राणी को, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बोली राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राधे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी के बारे में। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका महात्म्य में गौतम मुनि ही जानते हैं, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा और माध्यम इस प्रकार है कि सूर्य वंश में 31वीं पीढ़ी पर राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में हुए थे। उनके द्वारा एक श्यामपट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ था कि इस द्वार पर मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र जी ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख मिथ्या नहीं है या मिथ्या है, ये चलकर देखना पड़ेगा। हरिश्चंद्र जी ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र जी बोले, राज्य अपना मुझे दे दो। हरिश्चंद्र जी बोले, राज्य आपका है और क्या चाहिए? विश्वामित्र जी बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिश्चर की पीड़ा भोगनी सहज है, 7.5 का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे, तेरी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इन अत्याचारों का आपको भय नहीं तो जय गणेश करके हमारे साथ काशी चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया और आप हरिजन के सेवक बने। रानी दासी हो गई, पुत्र को नाग बनकर परीक्षा पति ने डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग नहीं किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आ गई। राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा कि हे राजन, तुम जो है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है और उस एकादशी का नाम है अजा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो, तुम्हारे समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजा एकादशी का व्रत किया और अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जय जयकार शब्द होने लगे। अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादिक देवताओं को खड़े देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। पुत्र को जीवित तथा अपनी स्त्री को आभूषण सहित देखा। राजा हरिश्चंद्र का पुत्र भी जीवित हो गया, उनकी स्त्री भी आ गई। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। उनके राज्य में बालक वृद्ध सब एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कथा के माध्यम का फल अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान बताया गया है। इसलिए प्रत्येक जातक को एकादशी का व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। अजा एकादशी का जो फलाहार होता है, इस दिन बादाम और छुआरे का सागार करना चाहिए। पहले भगवान लक्ष्मी नारायण राधा सर्वेश्वर भगवान को भोग लगावे, तुलसी दलपदरा करके उसके बाद फलाहार अवश्य करना चाहिए। संध्या के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप करें। जितना हो सके हरि नाम संकीर्तन करें, जिससे मन काया वचन से किया हुआ पाप भी नष्ट हो जाता है। बोले एकादशी महारानी की जय।